सो हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। एक्चुअली इससे पहले मैंने ये वीडियो बना ली थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मुझे फिर से रिपीट करनी पड़ी है। तो चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। जो हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स होते हैं हमारे, हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो हेलो एरिन्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो कि हेलो मीन्स हेलोजन एंड एल्केन्स मीन्स एल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या होते हैं ये? एल्काइल ग्रुप। ये होते हैं हमारे एल्काइल एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो आप सभी वैसे जानते हो, 11वीं में ही पढ़ा है आपने। हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और ये क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड जो एल्काइल होते हैं वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो ये हो जाएगा CH4, C2H5, CS7, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। इस तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं एल्काइल ग्रुप। ओके, हम आगे चलते हैं। तो देखिए हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है ये। एल्केन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एल्केन से रिमूव होता है और उसमें एक हेलोजन एटम ऐड हो जाता है, तो यहाँ बनता है क्या हमारा? हेलो एल्केन। क्लियर? मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेलो का मतलब होता है हेलोजन एटम्स और एल्केन का मतलब होता है एल्काइल्स। अब देखिए ये एल्काइल ग्रुप हो गया और इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक हमारा हेलोजन एटम आकर के ऐड हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के थ्रू। क्लियर? हाँ, अब दिखेगा, देखो, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के थ्रू, ये रहा हमारा। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या बना? आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ये हमारा क्या बना? ये हेलो एल्केन बना है। ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम चलते हैं इधर एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता ही है कि क्या होते हैं। जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं हमारे, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है। आप जानते हो कि बेंजीन के पास 6 कार्बन एटम होते हैं और हर एक कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी सेम वही कंडीशन आ जाएगी। ठीक, यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा किसी भी एक पोजीशन से। इसमें पोजीशन होती है पैरा, ऑर्थो, मेटा। ठीक है, ये ऑर्थो है तो ये भी ऑर्थो हो जाएगा, ये पैरा है तो ये भी पैरा हो जाएगा, और ये मेटा है तो ये भी मेटा हो जाएगा। क्लियर? और इसमें सबसे अच्छी जो स्टेबिलिटी मानी जाती है वो ऑर्थो और पैरा की मानी जाती है बेंजीन रिंग के अंदर। तो जो आने वाले अधिकतर जो हमारे हेलोजन एटम ऐड होते हैं वो पैरा पर या फिर ऑर्थो पर ऐड होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से पैरा से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ और इसको एक हेलोजन एटम को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ले जा करके, तो देखिए ये बन गया। ये बनता है क्या हमारा? ये होता है हमारा हेलो एरिन्स। क्या बनेंगे ये बनेंगे हमारे हेलो एरिन्स। सो इसमें हम आगे की तरफ चलते हैं इसी में। अब हम बात करेंगे किनकी? जो हमारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें सबसे पहला आ जाएगा हमारा हेलो एल्कीन्स। ठीक, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। दे दे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स आर कॉल्ड हेलो एल्कीन्स। ठीक है, जो ऐसे हेलोजन जो एल्कीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और हाँ, इनको हम क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, हेलोजन एटम से और एल्काइल ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? हेलोजन एटम्स कहते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे एग्जाम्पल है हमारे पास CH3Cl, क्लोरोमिथेन, CH3Br, ब्रोमोमिथेन,
CH3I आइडोमीथेन। ठीक है, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं हेलो एल्केन्स के, क्योंकि इनमें सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, इनमें सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और क्या ऐड होता है इसमें? एल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन एटम्स ऐड होते हैं, एक एक हेलोजन एटम्स ऐड होते हैं। ठीक, अब ये देख लीजिए, जैसे क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन, इसी तरीके से हम आगे की तरफ बना सकते हैं। 3 कार्बन एटम हो जाएंगे तो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन, फिर ब्यूटेन बना सकते हैं इस तरीके से, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन और आइडोब्यूटेन। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आया है हमारा हेलो एल्कीन्स। ये एल्केन्स था, ये एल्कीन्स हो गया। ठीक है, ये कंटेन करता है डबल बॉन्ड। क्या करता है ये कंटेन करता है डबल बॉन्ड। यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, सही कर देते हैं। ये कंटेन करता है क्या? डबल बॉन्ड। आगे देखिए इसमें, द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स कॉल्ड हेलो एल्कीन्स। क्या कहलाएंगे? हेलो एल्कीन्स। ऐसे हेलोजन, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? एल्कीन्स के, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स के। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स के, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे हेलो एल्कीन्स कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, आगे चलेंगे। अब आपको पता है मीथेन जो होता है वो सिंगल कार्बन एटम होता है। मीथेन जो होता है हमारा वो सिंगल कार्बन एटम होता है। ठीक है, और हमारे जो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हमारे कब से होते हैं? जब हमारे पास 2 कार्बन एटम हो। क्लियर? तो 2 कार्बन एटम तो हमारे पास मीथेन में होते नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है हेलो एल्केन्स शो नहीं करेगा। ये जो है हेलो एल्केन्स शो नहीं करेगा। ये वाले कंपाउंड जो हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन, ये कंपाउंड हमारे क्या शो नहीं करेंगे? हेलो एल्केन्स शो नहीं करेंगे। नीचे लिखा हुआ है दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म बिकॉज डबल बॉन्ड नॉट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। इन कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। अब आगे आ जाइए, देखो डबल बॉन्ड किन में प्रेजेंट होगा? जैसे जो इथेन, जो 2 कार्बन एटम वाले जो हमारे पास कंपाउंड होंगे, 2 कार्बन एटम वाले जो हमारे पास कंपाउंड होंगे उनमें से होगा। पहला है क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन। इसी में ही हम आगे चलते हैं, प्रोपेन में बना लो तो प्रोपेन में भी 2 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर? ये क्या बन जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है पहले कार्बन एटम से, तो यहाँ 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पहले कार्बन एटम से डबल बॉन्ड भी है, ब्रोमीन भी है, तो यहाँ 1 ब्रोमोप्रोपेन कर दिया। क्लियर? तो ये हमारे क्या होते हैं? हेलो एल्कीन्स होते हैं, जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हेलो एल्काइंस। हेलो एल्काइंस ऐसे ग्रुप जिनके पास क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इनके पास क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पढ़ते हैं ना हम, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हेलो एल्काइंस। ठीक है, तो आगे देखो, द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस आर कॉल्ड हेलो एल्काइंस। क्लियर? ऐसे हेलोजन के ऐसे डेरिवेटिव्स जिनके पास क्या हो? एल्काइंस के क्या कहलाते हैं? हेलो एल्काइंस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरो इथाइन हो जाएगा। आगे लगा हुआ है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये ब्रोमीन लगा दिया इस बार। ठीक है, तो ये ब्रोमो इथाइन हो जाएगा। फिर आगे लगा हुआ है आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन एटम ऐड है और उसके साथ में एक आयोडीन ऐड है, तो आयोडो इथाइन हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलेंगे तो प्रोपेन वाला आ गया यहाँ पर, तो 1 क्लोरो प्रोपाइन हो जाएगा। यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ठीक है, एल्काइंस कहलाते हैं, हेलो एल्काइंस कहलाते हैं। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम इज इन हेलो एल्केन्स। अब हम
नंबर के बेस पर जो हमारे पास हेलोजन एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके नंबर के बिहेव पर हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हेलोजन एटम है तो उसको क्या कहेंगे, दो लगे हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे, तीन लगे हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे, इस तरीके से अगर चार से ज़्यादा हैं लगे हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे। क्लियर। तो अगर हमारे पास देखो, पहला है हमारे पास मोनो हेलोएल्केन्स, ऐसे हेलोएल्केन जिनके पास केवल एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। केवल एक ही हेलोजन एटम लगा हुआ हो तो उनको क्या कहेंगे, हम मोनो हेलोएल्केन्स कहेंगे। देखो इसके पास भी एक ही हेलोजन एटम है, ये भी इसके पास भी है एक ही हेलोजन एटम है, इसके पास भी एक ही हेलोजन एटम है। आपकी चाहे ये चैन कितनी ही लंबी हो जाए, बट एक हेलोजन एटम लगा हुआ हो तो हम उसको मोनो हेलोएल्केन्स ही कहेंगे। आगे देखो, डाई हेलोएल्केन्स का मतलब जिनके पास दो टाइप के या तो सेम हो या डिफरेंट डिफरेंट हों हेलोजन एटम, बट होने चाहिए। ठीक है, दीज हेलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली टू हेलोजन एटम्स, ऐसे हेलोएल्केन्स जिनके पास दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हों। ठीक है, हो सकता है डिफरेंट भी हों, दो अलग अलग हों या दो सेम हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक बहरहाल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं, डाई हेलोएल्केन्स कहलाते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम ट्राई हेलोएल्केन्स पर। तो स्टूडेंट वो गलती से वीडियो थोड़ी पॉज हो गई थी बीच में। अब देखो मैंने यहाँ तक समझा दिया था। नेक्स्ट हमने लास्ट कहाँ तक किया था, हमने लास्ट किया था डाई हेलोएल्केन्स तक, और अभी देखो ट्राई हेलोएल्केन्स नेक्स्ट है हमारा ट्राई हेलोएल्केन्स। तो ऐसे हेलोएल्केन जिसमें केवल हमारे तीन हेलोजन एटम कंटेन होते हैं। कितने होंगे, तीन हेलोजन एटम कंटेन करेगा हमारा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्राई हेलोएल्केन्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल CH इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और एक हाइड्रोजन एटम रहेगा। इसमें इस तरीके से भी बना सकते हैं हम इसको। यहाँ तो क्या रहेंगे हमारे, देखो 3 यहाँ पर ये हो गए 3 हेलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके साथ, और यहाँ पर इस कार्बन एटम के साथ 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो गए। क्लियर। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ट्राई हेलोएल्केन्स। और टेट्रा हेलोएल्केन्स में हमारे ये जो लास्ट इसके साथ जो हाइड्रोजन बचता है वो भी रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। जो ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसको कार्बन के साथ 4 क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद यहाँ बना लेगा ये एक क्लोरीन आकर के ऐड हो जाएगा, और सी सिंगल बॉन्ड H एंड Cl यहाँ लग जाएगा, और इस कार्बन आइटम के साथ 3 ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो 4 हो गए, ट्राई हो गए। और ट्राई से आगे अगर हम चलते हैं तो पॉली हेलोएल्केन्स हमारा आता है, और पॉली हेलोएल्केन्स हमारा ये जो है ये जनरली बहुत कम बनते हैं ये वाले, लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पॉली का मतलब है इसमें 3 या 4 हेलोजन एटम से ज़्यादा होते हैं, कंपाउंड में 3 या 4 हेलोजन एटम से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 3 एंड 4। तो इस तरीके से बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो गए, और 6 कार्बन एटम पर 6 ही हमारे क्या हो गए, हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो कंपलसरी नहीं है कि एक जैसे हों, अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 तरीके की भी हो सकते हैं, 3 तरीके की भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा, अब कंपाउंड हमारा डिपेंड करेगा किस पर, अब हमारा डिपेंड करेगा कार्बन के नेचर पर, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पर। नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो नेचर ऑफ कार्बन एटम जनरली हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन जो है हमारा 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, +4 एंड -4। तो हम -4 वाली वैलेंसी तो यहाँ बहुत कम देखेंगे, हमारी जो अधिकतर यूज़ होगी वो क्या होगी, 4+4 वाली जो हमारी बैलेंसी यूज़ होगी। ठीक है, या कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4 भी होता है और माइनस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में, नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो नेचर ऑफ कार्बन एटम में क्या होगा,
अब आपको तो पता ही है जनरली कि कार्बन जो है +4 और -4 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। +4 इसलिए शो करता है क्योंकि इसकी वैलेंसी हमारी +4 होती है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि 1s2 2s2 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में तो ये ग्राउंड स्टेट में फिल है। अगर हम इसके एक्साइटेड स्टेट देखते हैं तो इसका 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जम करके किस में चला गया 2p z में, और यहाँ पर ये ऑलरेडी थे ही। तो इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 4, जो कि पेयर होना चाहेंगे। ठीक है, तो ये किसी अदर एटम से कंबाइंड होकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेते हैं। तो इसकी बैलेंसी कहने का मतलब ये है, इसकी बैलेंसी कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फुल्ली फिल्ड तो ये है ही नहीं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर 4 सिग्मा बन रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड में बनेंगे, 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड में बनेगा, 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड में बनेगा, और इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 sp2 sp1। ये इसका नेचर है, यानी कि इसका जो नेचर है वो 4 टाइप्स के बॉन्ड बनाने का नेचर है। ठीक है, 4 टाइप से ये बॉन्ड क्रिएट करेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा। और वैसे तो ये क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों टाइप के बॉन्ड्स बनाता है। ये बनता है एल्कीन में, ये बनता है एल्कीन में, और ये बनता है एल्काइंस में। मैं भी आपको ये सब पढ़ा करके आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके नेचर के बिहेव पर हम हेलो एल्केन्स को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसके नेचर के बिहेव पर इसको एल्केन्स को 3 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। एल्केन हेलो एल्केन जो होते हैं हमारे 3 टाइप में डिफाइन करेंगे, जैसे सपोज दैट 1 डिग्री। ठीक है, हेलो एल्केन किस किस में डिवाइड हो जाएगा, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में एंड 3 डिग्री में। क्लियर, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, इट मीन्स 3 तो बॉन्ड बने हुए हों और एक पॉजिटिव चार्ज हो। 2 डिग्री क्या होता है, कहने का मतलब है कि एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन से एल्काइल ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हों, और कह सकते हैं कि एक हमारा हेलोजन एटम लगा हुआ हो। क्या हो, एक हमारा हेलोजन एटम लगा हुआ हो। इसमें क्या हो, इसमें हमारे ओके, ये 1 डिग्री होता है, और 2 डिग्री भी होता है, और 3 डिग्री भी होता है। अब देखो 1 डिग्री में देखो इसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा और 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे। एक एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा और 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे, और साथ में क्या रहेगा, एक हेलोजन एटम लगा रहेगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा 1 डिग्री होगा। क्या होगा, 1 डिग्री। और हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे हम इसको, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन। क्लियर, अब ये इसमें क्या होगा, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे। इससे आप बताया था ना, आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल ग्रुप से करते हैं, और एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ होगा और एक हेलोजन एटम लगा हुआ होगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन। ठीक है, टर्सरी में क्या हो जाएगा, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे और एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा। क्लियर, टर्सरी में क्या होगा, यानी कि 3 डिग्री में क्या होगा, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और एक हेलोजन
एटम जुड़ा हुआ होगा। और ये कंपलसरी नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ, इसको आर डैश कर दो, इसको आर डबल डैश कर दो, यहाँ पर आर डैश कर दो, आर डबल डैश कर दो, यहाँ पर आर ट्रिपल डैश कर दो। ये कंपलसरी नहीं है कि हेलो एल्केन्स एक जैसे हों, एक जैसे भी हो सक यहाँ पे एल्काइल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सके यहाँ CH3 हो, अभी मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा इनके नीचे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्सरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये हमारा, ये टर्सरी हो जाएगा। टर्सरी एल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, हम यहाँ से ले लेंगे, पहले भी हमने किया है ये C सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, X किया तो सीधे सीधे आप, चलो मैं करा दूंगा अभी, और यहाँ पे R। ठीक है, ये यही वाला एग्जाम्पल है इसका, और यहाँ पर H2 जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, इसकी जगह ले लेंगे हम CH3, R की जगह CH3 एंड CH2। ठीक है, और X की जगह ले लेंगे हम Cl। क्लियर, तो अगर तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा 1 डिग्री। कैसा हो गया, 1 डिग्री। ऐसा कंपाउंड जिससे केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। वो कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, वो कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये देख लो, R, पहले लिख लो CH और R एंड R। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो CH, इसकी जगह हम लिख देंगे Cl, और इनकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पर एक CH3 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो एक कार्बन एटम से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया। क्लियर, तो ये हो गया हमारा कैसा, 2 डिग्री। कैसा हो गया हमारा ये, 2 डिग्री। और इसे देख लीजिए, C सिंगल बॉन्ड X, R R R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इनकी जगह क्या ऐड कर देंगे हम, C, इसकी जगह लिख देंगे Cl, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, तो एक कार्बन एटम से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 3 डिग्री। क्या हो गया ये हमारा, 3 डिग्री। और आपको पता ही है, देखो यहाँ बात हुई थी हमारी कार्बन एटम की, 11th में भी आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था बच्चों को, खैर जो देख रहे होंगे उन्हें पता चल जाएगा, कार्बोकैटायन बनाता है। तो अगर यहाँ से हम क्लोरीन को रिमूव कर देते हैं तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कितना बन जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर मैं यहाँ से क्लोरीन को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसा बन जाएगा ये हमारा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और यहाँ से अगर मैं क्लोरीन को रिमूव कर देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ से एक क्लोरीन ही रिमूव हो गया, तो ये बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उससे कम स्टेबल होता है हमारा 2 डिग्री, और उससे सबसे कम होता है हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सबसे कम होता है हमारा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसका। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पर हमने कार्बन को डिफाइन कर दिया है।
कैसे होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा CH3 ये लगा हुआ है तो यहाँ C2H5 लगा सकते हो, यहाँ C3H7 लगा सकते हो। ठीक है, एल्काइल ग्रुप कोई से भी जोड़ सकते हो आप इन कार्बन एटम्स के साथ। क्लियर। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्लियर। ठीक है, अब जो हम डिफ़ाइन करेंगे अब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अब हम हेलोजेन्स को डिफाइन करेंगे, जिसमें हमारे इसमें हेलो एरिंग से रिलेटिव भी आ ही जाएंगे। मैं अभी समझा दूंगा उन्हें, फिर आगे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टाइप समझा दूंगा उनके। तो पहला आपको पता ही है हमारा क्या होगा, sp3 के बेस पर करेंगे हम। तो पहला हो जाएगा हमारा कंपाउंड्स containing sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जब कार्बन हमारा क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, जब हमारा कार्बन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो इसमें हमारा पहला जो है, तो इस टाइप के हम हेलोजेंस को क्या कहते हैं, इस टाइप के हम हेलोजेंस को कहते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ये वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देख लो। नॉर्मली हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन्स ये मैं सब पढ़ा करके आ रहा हूँ, CH3Cl। ठीक है, या फिर CH3CH2Cl etc। क्लियर। और साइक्लिक कंपाउंड के बेस पर अगर हम देखते हैं, हेलो एल्केन्स हो गए, ये तो नॉर्मली हमारे चैन वाले हो गए। ठीक है, और अगर हम साइक्लिक के बेस पर देखते हैं, वैन साइक्लिक या छोड़ो मत लिखो, डायरेक्ट इसी लिख लो, साइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक लिखो, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये तो हेलोजन हो गए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे रहेंगे, जब साइक्लिक कंपाउंड से, साइक्लिक कैसे होते हैं, जो क्लोज होते हैं, जो बंद स्ट्रक्चर होती हैं हमारी, जैसे हेक्सागन हो गई, पेंटागन हो गई, ऑक्टागन हो गई, ट्रायंगल शेप हो गई, तो ये सब क्या होती है हमारी, ये क्लोज स्ट्रक्चर होती हैं, सब क्या होती हैं हमारी, क्लोज स्ट्रक्चर होती हैं। बट बेंजीन रिंग वो भी कैसी होती है हमारी, होती तो हेक्सागन है, बट उसमें 3 बॉन्ड आ जाते हैं। तो जिसमें 3 बॉन्ड आ जाएं तो हम उसको साइक्लिक नहीं कहेंगे, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर। अब देख लो, जैसे कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ जाए, तो ये हमारा, अब देखो यहाँ से एक कार्बन एटम ये है, ए घेरा, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन एटम हो गए। तो ये इसका अगर हम नाम देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा साइक्लो कहना, अब 1 2 3 4 है, ब्यूटेन, और क्या बन जाएगा ये, क्लोरीन, CH क्लोराइड। सो ये क्या होता है, हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा
इसमें देखो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम हो गए, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, साइक्लोब्यूटेन क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोब्यूटेन सॉरी साइक्लोब्यूटेन नहीं होगा, साइक्लोब्यूटाइल होगा, साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। क्या नेम हो जाएगा इसका, साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसी में ये कंपाउंड और देख लो, अगर हम हेक्सेन ले लें और यहाँ पर इस पर ब्रोमीन लगा लो, चलो ठीक है। अगर मैं इसमें बॉन्ड लगा देता हूँ, दो से ज़्यादा अगर बॉन्ड हो जाएंगे, सॉरी एक से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये फिर बेंजीन की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर, फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगा, बेंजीन की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम हो गए, तो 6 हो गए तो क्या बन जाएगा, हेक्स, ठीक है। ब्रोमीन लगाओ तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हेक्साइल ब्रोमाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये तो नॉर्मली मैंने बता दिए थे, ये हेलो एल्केन्स हैं, तो सिंपली होते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट क्लोज स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं तो वो साइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। जो क्लोज स्ट्रक्चर होती हैं वो हमारे साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा इसमें अब हमारा आपका एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। ये भी हमारे कैसे होते हैं, इसमें भी हमारा sp3 होता है। देख लो यहाँ, हाँ sp3 और बताने से रह गया। अब देखो जैसे ये क्लोरीन है, हमें ये चेक करना कि ये sp3 है, हाइब्रिडाइज है या नहीं है कार्बन आइटम। देखो इस कार्बन आइटम के साथ 3 हाइड्रोजन आइटम जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन आइटम जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या बना रहा है, वो सिंगल बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि देखो एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, और साथ में इसके हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ होगा, और साथ में इसके क्या जुड़ा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन आइटम है, ठीक है। इस कार्बन आइटम का एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन गया और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ब्रोमीन में अगर हम देखते हैं यहाँ, तो इसमें एक हाइड्रोजन अलग से जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, ये बीच में जो ये है ये हमारा कार्बन आइटम है, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसे हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड हमारे क्या कहलाते हैं, एलाइलिक हैलाइड हमारे वो हैलाइड होते हैं जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ अगला कार्बन एटम जो होता है उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हों। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कई कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम हैं और ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसके जस्ट सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से एक हैलोजन एटम ऐड हो जाए, एक हैलोजन एटम यहाँ क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, ये एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे हमारे, एलाइलिक हैलाइड कहलाएंगे। क्लियर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ थोड़ा, हाँ अब सही है। ये हमारे क्या कहलाएंगे, एलाइलिक हैलाइड कहलाएंगे। इसको इसकी कंप्लीट कर देता हूँ, या CH2 आ जाएगा, तो 1 2 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ये हो जाएगा, ठीक है।
तो इसकी जगह मैं क्लोरीन भी ऐड कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्लोरीन भी ऐड कर सकता हूँ, ब्रोमीन भी ऐड कर सकता हूँ और आयोडीन भी ऐड कर सकता हूँ। क्लियर। एक तो ये टाइप का हो जाएगा हमारा, समझ में आ गई बात। ये तो चैन में हो जाएगा। हो सकता है हमारा किस में आ जाए, चैन में हो जाए, हो सकता है हमारा लाइनिंग स्ट्रक्चर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाए, देखो अब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन एटम होगा, यहाँ भी कार्बन एटम होगा, और इस कार्बन एटम से डायरेक्ट एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इससे हमारा क्या है, देखो ये CH2 जुड़ गया और इससे हमारा एक X जुड़ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एलाइलिक हैलाइड हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड हो गया। अगर हम इसके नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग इसकी क्या बनेगी, यहाँ से देखो देखो वन, अब यहाँ से इसका नेमिंग हो जाएगा 3। अब देखो इधर हमारा हेलोजन एटम इधर लगा हुआ है, अब बॉन्ड जो लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन एटम पे लगा हुआ है, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्योंकि प्रियोरिटी अब दी जाएगी IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग की, वो किससे दी जाएगी, यहाँ से दी जाएगी, ठीक है, डबल बॉन्ड से। तो ये भी लास्ट में जुड़ा हुआ है 3 से, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा हेलो प्रोप 1 इन, और 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 हेलो प्रोप 1 इन। हेलो किसके लिए यूज़ करा मैंने, हेलोजन एटम के लिए। अगर क्लोरीन लगा हुआ होता तो मैं क्लोरोप्रोपेन कर देता, ठीक है। अगर यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ होता तो मैं यहाँ ब्रोमोप्रोपेन कर देता, यहाँ पे आयोडो लगा हुआ होता तो मैं यहाँ आयोडो प्रोपेन कर देता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, इसकी जगह क्लोरीन लगा हुआ होता तो यहाँ जाता 3 क्लोरो प्रोप 1 प्रोपीन, ठीक है। अगर यहाँ होता ब्रोमीन, वीडियो में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर से स्टार्ट करनी पड़ी है। अब देखो यहाँ से, हाँ ब्रोमीन तक हम पहुँच गए थे, तो हमें एक्स की जगह अगर ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम इसका फिर नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्लियर। अब देखो इधर आ जाओ, ये कंपाउंड, अब हमारा यही कंपाउंड अगर हम देखते हैं साइक्लिक में, तो साइक्लिक में भी हमारा यही कहलाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये कंपाउंड हमारे साइक्लिक में कंपाउंड में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ ये हमारा हेक्सेन है, और हेक्सेन में हमने एक यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है, तो डबल बॉन्ड के साथ देखो एक कार्बन यहाँ ऐड है, एक कार्बन यहाँ पर ऐड है। क्लियर। इसके जस्ट बराबरी में एक कार्बन ये ऐड है, और इसके जस्ट बराबरी में एक कार्बन ये लगा हुआ है। तो इस कार्बन से अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसके जस्ट बराबरी वाले कार्बन से एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम तो ये हो गया, तो इसके जस्ट बराबरी वाले कार्बन एटम ये हो गया, और इससे एक हैलोजन एटम लगा हुआ है, तो इस टाइप के साइक्लिक कंपाउंड को भी हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक हैलाइड एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये कंपाउंड हमें पहचान में आने चाहिए, ठीक है। इनकी पहचान में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई के एग्ज़ाम में भी मिलते हैं, पहले बता दे रहा हूँ। वो आपको कंपाउंड दे देगा, ये बताओ कि ये किस टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा। ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आप उसमें अगर आपको पता होगा तो आप उसको तुरंत से सॉल्व करके और उसको टिक कर दोगे, ठीक। इसमें और साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पेंटेन बनाओ, देखो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम और चेक कर लो। यहाँ काउंटिंग स्टार्ट वहाँ से होगी जहाँ डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी पहले दी जाएगी, इससे पहले, ठीक है। तो 1 2 3 पर आ रहा है, तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन और 1 इन, क्योंकि 1 पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। सपोज दैट हमने यहाँ पर बॉन्ड लगाया है, तो इसका कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है, तो इसके जस्ट बराबरी वाले सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम एक ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम ये रहा।
तो इससे अगर हमारा कोई हेलोजन एटम ऐड हो जाए, या तो इधर ऐड हो जाए या इधर ऐड हो जाए, सपोज दैट मैंने यहाँ ब्रोमीन ऐड कर दिया, ठीक है, Br ऐड कर दिया इस कार्बन एटम से, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये गिरा 4 और ये 5। तो देखो टोटल कार्बन एटम इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, और 3 पर क्या लगा है हमारा, ब्रोमो, तो यहाँ लिख दो 3 ब्रोमो, ये काटो 3 ब्रोमो साइक्लो। अब कितने हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है, 1 पर, तो यहाँ लगा देंगे 1 इन, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या हो गई, 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 इन, क्लियर, ये हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा, इसी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड बहुत सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं देखना होता है, इसकी तो सिंपल सी पहचान है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से क्या जुड़े हुए होंगे हमारे, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से एक हमारा एल्काइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और उस एल्काइलिक ग्रुप से हमारा एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। एक बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एल्काइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और उस एल्काइलिक ग्रुप से डायरेक्ट हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और ये भी हमारा कैसा होता है, ये भी sp3 होता है, ये भी हमारा कैसा होता है, ये भी sp3 बॉन्ड कंटेन करता है, ठीक है। इसके अगर हम नेमिंग की बात करें तो नेमिंग इसका हो जाएगा हेलो फिनाइल मीथेन, हेलो फिनाइल मीथेन, ठीक है, हेलो फिनाइल मीथेन। हेलो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरीन ऐड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह आप लगा दो क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरो फिनाइल मीथेन। इसी की जगह आप क्या ऐड कर दो, इसी की जगह आप ऐड कर दो ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन, फिनाइल मीथेन। इसी की जगह आप आयोडीन ऐड कर दो तो हो जाएगा आयोडोफिनाइल मीथेन, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी में हमारा एक कंपाउंड और आता है कि बेंजीन रिंग लगी हुई है, हमारी बेंजीन रिंग बनी हुई है, और उसके साथ हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसी के साथ हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे इसके साथ हमने Br यहाँ जोड़ दिया, तो Br कहाँ जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, तो फर्स्ट पीरियोडिटी इसको दी जाएगी 1 2 3 4, क्लियर। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से ये डायरेक्ट यहाँ से देखो, ये बेंजीन है, डायरेक्ट ऐसे समझो, डबल बॉन्ड तो छोड़ो, इसमें तो हमें डबल बॉन्ड देखना ही नहीं है, बेंजीन ग्रुप देखना है। इस बेंजीन से डायरेक्ट हमारा ये साइक्लिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि एल्काइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है साइक्लिक फॉर्म में। तो अगर हम इसके नेमिंग की बात करते हैं तो इसका नेम बन जाएगा, 1 पे जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो, क्लियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टेट्रा हाइड्रो फिनाइल नहीं, इसका नाम कुछ और बनता है, हाइड्रो 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 तो ये हो गया Na, नेपथेलीन, हाँ हाइड्रो नेपथेलीन, ठीक है, NaPHTHALENE,
हाइड्रोनेप्थिलीन। क्या नेम बनेगा इसका? हाइड्रोनेप्थिलीन। 1 ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 1 भी जुड़ा हुआ है, 2 भी जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है, 4 भी जुड़ा हुआ है। सब के सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सभी के सभी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा हाइड्रोनेप्थेलीन। ठीक है, क्या बन जाएगा? हाइड्रोनेप्थेलीन। तो इस टाइप के भी हमारे कंपाउंड आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेनाइलिक हैलाइड। और ये वेनाइलिक, अब देखो जो हमारा sp3 कंटेनिंग चल रहा था, अब हमारा आ जाएगा सेकंड आ जाएगा ऐसे कंपाउंड जो sp2 हाइब्रिडाइज हों। विच कंपाउंड, रुको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, बड़ी समस्या है। हाँ, अब आई थिंक आपको प्रॉपर चमक रहा होगा। तो कंपाउंड containing sp3 hybridized कार्बन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइज हों, ऐसे कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइज हों। फॉर एग्जाम्पल इसमें पहला क्या आ जाएगा हमारा? पहला आ जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं हमारे? विनाइलिक हैलाइड होते हैं हमारे जो अभी देखो मैंने आपको एलाइलिक हैलाइड पढ़ाया था, तो एलाइलिक हैलाइड और लगभग वेनाइलिक हैलाइड मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये ऊपर मैंने आपको एलाइलिक हैलाइड पढ़ाया था और नीचे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वेनाइलिक हैलाइड। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें बस ये था कि जो डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड के थे, उनसे आगे वाला जो एटम हो वो कार्बन हो और फिर उससे आगे वाला जो एटम हो वो हेलोजन एटम हो। बट इसमें डिफरेंस है, इसमें कह रहा है कि 2 कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनके जस्ट आगे जो एटम जुड़ा हुआ हो वो क्या हो? हमारा हेलोजन एटम हो। वो क्या हो? हमारा हेलोजन एटम हो। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम वेनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा हेलो इथीन। अगर मैं इसकी जगह ले लेता हूँ यहाँ से क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, तो इनके अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ बन जाएगा क्लोरो। ठीक है, एक्स की जगह अगर मैं क्लोरीन यूज़ करता हूँ तो क्लोरो इथीन। ठीक है, और ये बन जाएगा, फिर ब्रोमीन यूज़ करता हूँ तो बन जाएगा ब्रोमो इथीन। ठीक है, इसी को हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। अगर यही कंपाउंड हमारे किस में आ जाए? साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए। किस में आ जाए? साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए। पहले जो हमारा कार्बन एटम क्या था? पहले जो हमारा कार्बन एटम था वो उस कार्बन एटम जो हमारा हेलोजन एटम उस कार्बन एटम पे ऐड था जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आगे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था। बट यहाँ पर हमारा क्या है? वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्या है? वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से। तो ये इस टाइप का भी हमारा क्या बन जाएगा? विनाइलिक हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके नेमिंग की बात करता हूँ तो नेमिंग इसका क्या हो जाएगा? इसकी नेमिंग हो जाएगी, देखो जैसे यहाँ 1 पर लगा हुआ है तो 1 यहीं से स्टार्ट कर दो, और यहाँ से इसकी अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं तो 1 2 ये 2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड भी है और हेलोजन एटम भी इसी से ही है। ठीक है, और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 ही बनेगा, क्योंकि कार्बन एटम से 1 2 3
तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, और एक इस पे हाइड्रोजन एटम लगा हुआ होगा, तो 3 बन रहे हैं, तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड वाले के लिए sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए sp और सिंगल बॉन्ड वाले के लिए sp3। अब यहाँ भी क्या बन जाएगा, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये भी क्लियर। इसकी नेमिंग की अगर हम बात करते हैं तो नेमिंग बन जाएगा 1 हेलो, ठीक है, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन 1 पर जुड़ा हुआ है। अब इसकी जगह मैं क्या ले लूँ, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, क्लियर। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो 1 ब्रोमो हेक्स 1 इन, क्लियर। आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी में ही आगे आता है आपका एराइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, सॉरी एराइलिक तो हो गया हमारा, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। तो ये तो सिंपल ही है, एराइल हैलाइड तो सिंपल है, इसमें तो कंडीशन कुछ देखनी नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हमारा क्या होगा, हैलोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, हमारा हैलोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा। एराइल हैलाइड में हमारा जो हैलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ये क्या होगा, इस तरीके से देख लो, यानी कि ये क्या होगा, ये हमारा ये कंपाउंड होगा, क्लियर, समझ में आ गई ना बात, है ना। तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसकी जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं भाई, क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं, टीसी एक्स्ट्रा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से जैसे क्लोरीन है तो हमने क्लोरीन यहाँ ऐड कर देंगे, तो क्लोरीन ऐड कर दिया तो इसका बन जाएगा क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। इसको अगर मैं लिखूँ तो इसका नेमिंग हो जाएगी हेलो बेंजीन, ये क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा क्लोरो बेंजीन। सो स्टूडेंट, ये इंट्रोडक्शन हमारा इस चैप्टर का यहीं कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक मुझे लग रहा है आपकी समझ में, आई थिंक ये समझ में आ ही गया होगा, इतनी मेहनत से समझाया गया है ना। तो इसकी पीडीएफ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्लियर। इसकी पीडीएफ जो है मैं बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्लियर। तो आप जा कर के वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे।